Now after completing the reflection of light, अब हम सेकेंड फिनोमिनन ऑफ लाइट को आज पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि लाइट व्हेन स्ट्राइक्स एनी पॉलिश सरफेस, या रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स एनी पॉलिश सरफेस, देन इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। लेकिन अगर एक दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट हो तो फिर तो वापस नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो लाइट उसमें से पास कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, देन व्हाट हैपन्स टू द लाइट, so that will be represented by refraction. So refraction is a phenomenon when light bends from its path, okay, when it moves from one medium to another. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, मीडियम का यहाँ क्या मतलब है, जैसे एयर से लाइट वाटर में जा रही है या वाटर से एयर में जा रही है, ओके, वाटर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, या ग्लास से टर्पेंटाइन ऑयल में जा रही है, ऑयल से उसमें, मतलब एक मीडियम जब चेंज हो रहा है, तो जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट ऑलवेज बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ। फिर लाइट जो है दैट नो लॉन्गर इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने पढ़ा था कि लाइट जब तक एक मीडियम में जा रही है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि उसकी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। लेकिन अगर लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो लाइट ऑलवेज बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ when it moves from one medium to another medium, okay, is called refraction. Okay, तो ये second property है। तो this is the when a ray of light, या when light moves from one medium to another medium, it no longer moves in a straight line. Okay, provided it moves with an angle, मतलब अगर तो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगी, क्यों, कब, जब एक एंगल पे मूव कर रही है। okay, moves in a straight line if light is moving on an angle. Makes an acute angle with medium. Okay. So the phenomenon of bending of light from its path when it travels from one medium to another medium, is called refraction. अब क्वेश्चन ये आता है कि why it refracts, why it bends from its path, okay? या what is the cause of refraction, कि रिफ्रैक्शन क्यों होती है, why light bends from its path, okay? The cause of refraction. अब cause क्या है, क्योंकि when light travels from one medium to another medium, there is a change in the speed of the light, okay? मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्पीड, वेवलेंथ, ये चेंज होते हैं लाइट के। लाइट की सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी मीडियम में रहे वो कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, पर वेवलेंथ एंड द स्पीड दे बोथ चेंज। ओके, तो देन द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सिंस द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस when it travels from one medium to another medium,
it bends from its path. So this is the reason, because of the change in the speed of light. अब लाइट की मैक्सिमम स्पीड किस में है? मैक्सिमम स्पीड है एयर में, क्या, या जिसको हम वैक्यूम में कहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम और एयर न्यूमेरिकल वैल्यूज हम सेम ले लेते हैं, जबकि एयर में थोड़ी सी कम है। वैक्यूम में इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में भी हम न्यूमेरिकली द सेम वैल्यू वी कंसिडर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाएगी, चाहे वाटर में, चाहे ग्लास में, कैरोसिन में, डायमंड में, कोल में, किसी भी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर एयर से जाएगी तो लाइट की स्पीड हमेशा कम होगी। तो द स्पीड विल ऑलवेज बी रिड्यूस्ड। अब एक मीडियम में स्पीड ज़्यादा है, दूसरे में कम है। इसी तरह से हो सकता है ग्लास से लाइट जो है एयर में जा रही हो, या ग्लास से वाटर में जा रही हो, तो ग्लास में कम है या वाटर में कम है, दोनों में से एक में कम है, एक में ज़्यादा है। तो जब हम कंपेयर करते हैं दो मीडियम्स को, तो द स्पीड ऑफ लाइट इन कंपैरिजन टू द अदर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इफ इट इज ग्रेटर इन वन मीडियम एज कंपेयर टू द अदर मीडियम, अगर एक मीडियम में दूसरे मीडियम से ज़्यादा है, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, उस मीडियम को हम कहते हैं रेयरर मीडियम। तो देखो, तो रेयरर और डेंसर क्या होते हैं पहले। Now, medium in which speed of light is higher as compared to other medium. So that medium is called rarer medium. And medium in which speed of light is slower as compared to the other medium, that medium is called denser medium. Is called अब डेंसर और रेयरर ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि हम ऐसे नहीं कभी भी कह सकते कि ग्लास इज ऑलवेज रेयरर या ग्लास इज ऑलवेज डेंसर। हम हमेशा ये कंपैरेटिव टर्म है, हम दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कहेंगे। तो डेंसर एंड रेयरर आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। They are relative terms. तो क्या मीनिंग है इसका कि why they are called relative terms? Suppose हम कंपेयर करते हैं ग्लास और वाटर को। Let us compare glass and water. अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन ग्लास
speed of light is slower. As compared to water. जब ग्लास में स्पीड कम है वाटर के कंपैरिजन में, तो इसमें इट मीन्स ग्लास इज अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है. ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स वाटर इज रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. ओके, ग्लास के रिस्पेक्ट में वो रेयरर मीडियम है. अब सेकेंड केस लेते हैं. ओके, अब लेट अस कंपेयर एयर एंड वाटर. अब वी नो कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है. ओके, जब एयर में स्पीड मैक्सिमम है तो नाउ वाटर में कम होगी एज कंपेयर टू एयर. ओके, तो नाउ इन वाटर स्पीड ऑफ लाइट इज lower than air, than speed of light in air. Okay, therefore water is rarer medium with respect to air. कि एयर के कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट इज, ठीक है. ओके, कि वाटर में कम है और इसमें ज़्यादा है. पहले किस में थी? ग्लास में कम थी. तो ग्लास जो है वाटर इज डेंसर मीडियम, क्योंकि जिसमें कम है वो डेंसर. ओके, तो वाटर में कम है तो वाटर अब डेंसर है रिस्पेक्ट ऑफ एयर के. लेकिन यहाँ पे ग्लास के कंपैरेटिवली भी वाटर रेयरर है. ओके, तो वाटर इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बट वाटर इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो सेम मीडियम कैन बी डेंसर, इट कैन बी रेयरर, इट डिपेंड्स अपॉन द अदर मीडियम विद विच वी आर कंपेयरिंग. ओके, तो ऐसे हम इसको कहते हैं कि दे आर द रिलेटिव, कि दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि वेदर इट इज रेयरर और डेंसर. तो रेयरर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लो एंड द डेंसर स्पीड ऑफ लाइट इज हायर, and the denser medium is that medium in which the speed of light is low. Okay, तो जिस मीडियम में कम स्पीड है वो डेंसर और जिसमें स्पीड लाइट की ज़्यादा है वो रेयरर. Okay, अब लाइट कैसे बेंड करती है अपने पाथ से? अब हमारे पास दो मीडियम आ गए, एक डेंसर दूसरा रेयरर. Okay, तो लेट अस सी नाउ हाउ लाइट बेंड्स. Let this be the line of separation of two mediums. दो मीडियम है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2. और दिस इज द लाइन ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू मीडियम. अब मीडियम 1 जो है लेट इट बी, इट इज अ रेयरर मीडियम. ओके, और मीडियम 2 इज द डेंसर मीडियम. अब रे ऑफ लाइट यहाँ से अगर इंसिडेंट फॉल कर रही है मेकिंग एन एंगल, ये रे ऑफ लाइट है विच इज फॉलिंग इन दिस के इंसिडेंट लाइन, और ये लेट इट बी द नॉर्मल के परपेंडिकुलर है. तो दिस इज एंगल आई. ओके, अब जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, अब रेयरर में स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे आके स्पीड कम होगी. तो जब स्पीड कम हो जाएगी इसकी तो लाइट जो है देखो अगर स्ट्रेट निकल जाती तो लाइट वुड हैव गॉन लाइक दिस, ये निकल जाती सीधी. बट इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो लाइट जो है ऐसे बेंड कर जाएगी. ओके, तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. और ये जो एंगल आर बना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज नाउ रिफ्रैक्टेड रे.
और ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट मैंने बताया कि रेयरर से डेंसर में आई है, ठीक है, तो रेयरर से डेंसर में लाइट की स्पीड कम हो गई, इसमें ज़्यादा थी, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो जब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो देखो एंगल आर की वैल्यू एंगल आई से कम हो जाएगी। तो इस केस में एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर। ओके, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इंसिडेंस का एंगल ज़्यादा होगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम will be larger and speed of light in the second medium will be slower। इसमें स्लो होगी, इसमें ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड पे आ रही है लाइट, कम हो गई, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ होगी इसमें, बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। will be towards the normal। When it travels from rarer to denser medium। तो देन लाइट की बेंडिंग क्या है, विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, के नॉर्मल की तरफ, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब उल्टा चलते हैं, अगर ऊपर डेंसर हो और फिर रेयरर हो, कि अब डेंसर से रेयरर में अगर लाइट चलती है, तो देन व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ द दिस पाथ ऑफ द लाइट, तब क्या होगा। अब लेट इट बी मीडियम 1 डेंसर है, okay? और दिस इज द लाइन ऑफ सेपरेशन, और ये मीडियम 2 है, और ये क्या है, रेयरर। अब जब 1 में जब मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट, तो लाइट जो है ये एक एंगल पे फॉल की, मेकिंग एन एंगल आई विद द नॉर्मल। ये एंगल आई आ गया। अब जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, अब डेंसर में स्पीड स्लो है, और यहाँ जैसे ही इसके बाद इधर रेयरर में एंटर की, स्पीड बढ़ गई, ठीक है, तो जब स्पीड बढ़ गई, तो अब लाइट जो है इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अदरवाइज देखो स्ट्रेट जाती तो ऐसे चली जाती, इट वुड हैव गॉन लाइक दिस, ओके, लेकिन स्ट्रेट ना जाके ये अवे हो गई नॉर्मल से, इट मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब अवे जाएगी, तो ये जो एंगल है, एंगल आर, ओके, दैट विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। So now angle I is smaller than angle R, okay, or angle R is greater than angle I, okay, कब, जब light ray will travel from denser to rarer। तो when light ray travels from denser to rarer, तो क्या चेंज आएगा, पहला इट्स स्पीड विल इंक्रीज, दूसरी चेंज क्या आएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और तीसरा क्या होगा, एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई, ओके, तो ये इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ओके। सो दिस इज, और थर्ड क्या आ जाएगा, कि जो मैंने अभी लिखा है कि एंगल आर दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल आई, ओके। अब अगर आपसे वो पूछता है कि
लेट इट बी कि रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ओके, और बी मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आई से ज़्यादा है, ओके, तो देन व्हाट इन्फ्लुएंस डू यू गेट, ओके, अगर मीडियम बी में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है कि मीडियम बी जो है वो कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और मीडियम वन कौन सा है, डेंसर है, ओके, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम बी में ज़्यादा होगी और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन विल बी लेसर, ओके। अब ये दो मीडियम्स का कंपैरिजन है, तो इट मीन्स कि जो एबिलिटी है मीडियम की टू बेंड द लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, ये मीडियम की एबिलिटी है कि लाइट को बेंड कर रहा है, ओके, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अब व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब क्योंकि पूरी रिफ्रैक्शन वेलोसिटी से रिप्रेजेंटेड है कि वेलोसिटी जिसमें ज़्यादा है उसको हम कह रहे हैं रेयरर मीडियम, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है उसको हम डेंसर मीडियम कह रहे हैं, और वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही है बॉडी की लाइट की, इसीलिए स्पीड चेंज होने के कारण ही रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, तो इसलिए तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी स्पीड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द, पहले इसकी मतलब वी विल कंपेयर इट विद द, अगर लाइट एयर से उसमें मीडियम में जा रही है, लेट इट बी, देखो ये एयर है और ये दिस इज मीडियम 2, ओके, नाउ एयर इज मीडियम 1, ये मीडियम 2 है, ओके। अब एयर तो हमेशा उसमें स्पीड मैक्सिमम है, तो जिसमें मैक्सिमम होगी स्पीड वो तो रेयरर मीडियम है, तो इसका मतलब एयर के कंपैरिजन में तो हम कोई भी मीडियम लें वो मीडियम डेंसर ही होगा, ओके, तो एयर तो रेयरर मीडियम है और ये मीडियम क्या होगा, डेंसर, ओके। तो अब अगर हम लाइट की रे को पाथ देखेंगे कि हाउ विल इट मूव, तो रेयरर टू डेंसर आ रही है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, और एंगल आर जो है दैट विल बी स्मॉलर देन एंगल आई, ये एंगल आर है और ये एंगल आई है, तो एंगल आर विल बी स्मॉलर देन एंगल आई, इससे छोटा होगा जो मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेलोसिटी की टर्म्स में अब लिखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, to the velocity of light in a medium, ratio of the velocity of light in air to the velocity of light in medium. Refractive index जो है it is represented by mu, okay? Refractive index is represented by mu से, mu कहते हैं इसे टर्म को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का होगा जिसमें लाइट बेंड कर रही है, ओके, हमेशा। तो अब जैसे इसमें देखो एयर से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ओके, और 1 यहाँ पर एयर है, तो व्हेन वी कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद एयर के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो refractive is represented by mu, and refractive index of a medium with respect to air is called absolute refractive index. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट, तो म्यू इज इक्वल टू, ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर
divided by velocity of light in medium. Okay? तो ये म्यू किसका होगा, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को v से। तो म्यू इज इक्वल टू c बाय v, ये रिलेशनशिप पहला हमारा म्यू का बना, जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। c represents the velocity of light in air and v represents the velocity of light in medium. and mu किसका होगा, it is the refractive index of the medium। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम हमेशा 1 मान के चलते हैं, क्या, ऑलवेज। अब देखो बहुत छोटा सा ये एक फॉर्मूला बना है, म्यू इज इक्वल टू c बाय v। अब सपोज अगर हमारे पास ये है, लेट इट बी, आई क्वेश्चन करा रही हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट in glass is 2 into 10 raised to power 8 meter per second। Okay? Calculate its refractive index। अब ये रिफ्रैक्टिव, यहाँ पे सिर्फ उसने ग्लास में दे दी लाइट की स्पीड, वेलोसिटी स्पीड भी लिख सकता था वो कि स्पीड इतनी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो। तो जब इस तरह से है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट ही पूछ रहा है आपसे, क्योंकि दूसरा मीडियम कोई नहीं है। तो दूसरा मीडियम हम ये सपोज करके चलते हैं कि एयर है। ओके, तो इसमें अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो यही लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू c बाय v। ओके, c हमें पता है, ये क्वेश्चन में कई बार नहीं दिया होता, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि c की वैल्यू क्या है, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय, अब वेलोसिटी हमें दी हुई है 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड गया, 10 raised to power 8 से 10 raised to power 8 गया, 3/2। तो 3/2 क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 1.5। अब देखो यूनिट जो है दे हैव बीन कैंसल्ड। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर रेशियो एंड इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आंसर क्या आ गया 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर रेशियो, so it is unitless, मतलब it does not have any unit। कि कोई यूनिट नहीं होता इसका, it does not have। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर रेशियो है और यूनिटलेस है। तो यू म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो ये 1.5 किसका म्यू आया, ग्लास का। ओके, और इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। एक और करते हैं क्वेश्चन, देखो इसी की तरह का, ओके, वी डू वन मोर। If refractive index of water is 1.33, okay, calculate the speed of light in water। कि लाइट की स्पीड वाटर में अब कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे भी हमें दूसरा मीडियम नहीं गिवन, तो इसका मतलब दूसरा मीडियम एयर है और ये जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसलिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू c बाय v। क्या अगेन, अब म्यू की वैल्यू गिवन है 1.33,
इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v हमें कैलकुलेट करना है। तो v को इधर ले आएंगे, नीचे आ जाएगा, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.33। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 1.3 तो 300/133 हो गया एक तरह से। तो 300/133 कितना आ जाएगा, 266 और 34 340। तो 340 आपका आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, ओके, 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा, ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So this is the velocity of light in water. Okay? तो हम एब्सोल्यूट को लेके चलेंगे, तो 2.2 इंटू, तो ये छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें आपको c/v के अकॉर्डिंग चलना है। okay? तो आज इतना आप सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं और फिर 2 डिफरेंट मीडियम से, अभी मैंने आपको एयर के साथ रिलेट करके बताया, okay? फिर हम 2 अलग अलग मीडियम करेंगे कि जैसे वाटर और ग्लास है, या ग्लास वाटर है, या ग्लास टर्पेंटाइन ऑयल है, टर्पेंटाइन और कार्बन डाइसल्फाइड है, कोई 2 डिफरेंट मीडियम्स कि अगर 2 डिफरेंट मीडियम होंगे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे चेंजेस आएंगी। ओके, तो ये फिर मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अभी आप इतना अच्छे से ग्रास्प करो एंड रीड इट केयरफुली, ताकि आपको एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या होते हैं एंगल आई या रिफ्रैक्शन क्या है। ओके, तो इतना अंडरस्टैंड दिस, देन नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ओके।